पाकिस्तान के अंदर जाकर के सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहां तक जाके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। ऐसे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहां से ऑपरेशन हुआ था। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मतलब सिंधु नदी से इंडस से जो समझौता है, वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा। उस पर कोई पानी नहीं दिया जाएगा। अगर देश पर कोई आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको वार मानेंगे कि देश पर चढ़ाई हुआ, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जब तक खत्म नहीं होगा, जब तक आतंकवादी खत्म नहीं हो जाते, ऐसा कहना है जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा का। हम सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं संजय झा। जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है उसको डिसलॉज करना था, उसको खत्म करना था और उसको जा करके इंडियन आर्मी को हम लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। कितना आज तक जो काम नहीं हुआ वो काम करके दिखाया। डीप इनसाइड पाकिस्तान के अंदर जा करके सिर्फ पीओके में नहीं, बहावलपुर तक जो पंजाब का एरिया है पाकिस्तान का, वहां तक जाके टेररिस्ट कैंप को खत्म किया। ऐसे टेररिस्ट कैंप को खत्म किया जो 2008 में भी जो अटैक हुआ था मुंबई में, वो भी उस कैंप से ट्रेनिंग होता था और वहां से ऑपरेशन हुआ था। इसके बाद जब उन लोगों ने दोबारा इंडिया पर अटैक किया तो जो उनका एयरबेस है, उस एयरबेस को भी खत्म किया। प्रधानमंत्री जी ने कल साफ दो बात कहा है कि एक कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। मतलब सिंधु नदी से इंडस से जो समझौता है, वो समझौता अभी एबेंस में रहेगा। उस पर कोई पानी नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोबारा कोई आतंकवादी हमला करने की बात करेगा तो ये वार माना जाएगा। अब पहली बार हम लोग घटना होती थी तो हम लोग यहीं से कुछ बात करते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाकर इसको कहते हैं न्यू नॉर्मल, पूरा बार बदल दिया इसका कि अब जा करके होगा तो हम अंदर जाके मारेंगे। मुझे लगता है कि सेना के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तेजस्वी कह रहे हैं तेजस्वी विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। सत्र भाई क्या करना है सत्र में? जो काम है वो सामने में है ना, उसमें क्या करना है? सत्र तो होगा ही जब मानसून सेशन होगा। लेकिन जो लोग ये बात कह रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई उद्देश्य पाकिस्तान को मिलाना नहीं ना था, कि पाकिस्तान को कब्जा करके मिला लेना। उद्देश्य था कि जो आतंकवादी आकर के घटना किया, वो आतंकवादी जहां से आते हैं उसको खत्म कर दिया। और आज तक ये काम देश से नहीं हुआ था। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ मोदी जी के टाइम, लेकिन आतंकवादी, अब बताइए ना, 2008 में जब मुंबई में अटैक हुआ, कितना बड़ा अटैक था, कितने लोग मरे, लेकिन हम लोग कुछ कर नहीं पाए। जो डिफेंस का आजकल आता भी है कि कहा भी गया, लेकिन आज तो जा करके डीप इनसाइड हम लोग उनके टेररिस्ट कैंप को हिट करके, डिमोलिश करके 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। बड़े बड़े आतंकवादी का नाम आया है और ये भी लोग देख रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है, एक बड़ी बात कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, कि जो आतंकवादी ग्रुप है और जो सरकार स्पॉन्सर करती है, दोनों को वो अलग नहीं देखे, दोनों एक ही है। इसलिए कि जब वो क्रिमेशन हो रहा था तो वहाँ सब आर्मी के लोग खड़े थे, वहाँ तो उनके पॉलिटिकल लोग खड़े थे। इसलिए देश ने और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया है कि इस पर अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा अगर देश के नागरिक पर किसी तरह का आतंकवादी घटना हो। कांग्रेस ने एक पोस्ट जारी किया, चारों आतंकवादी का क्या हुआ? सिंदूर ऑपरेशन जो अभी भी अधूरा है। अभी तक सिंदूर अधूरा है। ये तो कल प्राइम मिनिस्टर भी बोले हैं कि ऑपरेशन अभी चल ही रहा है, कहाँ खत्म हुआ है, ऑपरेशन चलेगा। अब ये सब क्यों नहीं पूछता है कि 2008 में क्यों नहीं ऑपरेशन किए थे? 2008 में अब ये तो कल तो सारा बात बताया ना प्रधानमंत्री। युद्ध विराम, युद्ध क्यों हुआ था? युद्ध पाकिस्तान को मिलाने के लिए नहीं हुआ था। युद्ध हुआ था जहां से आतंकवादी घटना है उसको खत्म करने के लिए। उसका 9 जो मेन सेंटर, वही तो बोल रहा हूं, उसको खत्म कर दिया गया और जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अचीव हो गया। उसके बाद उन लोगों ने ही अप्रोच किया। कल प्रधानमंत्री ने कहा है कि डीजीएमओ जो उनके हैं, उन्होंने अप्रोच किया, एक तरह से सरेंडर ही मानिए उसको, तब इंडिया जा करके इसको। लेकिन साथ साथ क्या कहा है? साथ साथ कहा है कि ये खत्म नहीं हुआ। अगर देश पर कोई आतंकवादी घटना होगा तो हम लोग इसको
वार मानेंगे कि देश पर चढ़ाई हुआ, फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। अंतिम राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं। राहुल गांधी 15 तारीख को आ रहे हैं सर, क्या कहेंगे राहुल गांधी? चुनाव है, स्वाभाविक है, इस साल चुनाव सिर्फ बिहार में है। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी को तो अब ध्यान आ रहा है, उनको भी बिहार के बारे में। अब बिहार में जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने देश में सबसे पहले कराई, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। उनको तो कुछ समझ है नहीं। देश में जातीय गणना पहली बार नीतीश कुमार जी ने बिहार में करवाई, और जब मुंबई में इंडिया गठबंधन का मीटिंग था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप अपने एजेंडा में लाइए कि हम जब सरकार बनेगी तो पूरा देश में करवाएंगे। कांग्रेस तो बाइकआउट कर दी, उसका कहाँ समर्थन किया उसने। उनको आकर के धन्यवाद देना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, इतना बड़ा काम बिहार में करवाया। तो आपने संजय झा के बयानों को सुना, विपक्ष के जो बयान थे उसको लेकर, और साथ ही साथ जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है उसको लेकर भी क्या कुछ कह रहे थे संजय झा, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।